जैन फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दर पर आधारित प्रश्न। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे इम्पोर्टेंट टाइप और सबसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व करने वाला टाइप। देखिए, एक ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा इस टाइप वाले प्रश्नों का, जो किसी भी प्रश्न का आंसर आप अधिक से अधिक 10 सेकंड में जाकर दे देंगे। 10 सेकंड से ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। चलिए अपने टाइप की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं दर पर आधारित प्रश्नों को। देखिए, कुछ बेसिक बातों को समझ लीजिएगा थोड़ा सा। दर होता क्या है? देखिए, दर बराबर होता है रुपए बटे वस्तु। दर बराबर रुपए बटे वस्तु। इसका मतलब ये हुआ, एक मैं क्वेश्चन लिख कर आपको बता रहा हूं कि 100 वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? है ना, जो एक वस्तु का मूल्य होगा वही क्या उसका रेट होगा, वही क्या उसका दर होगा। 100 वस्तु का मूल्य 1000 रुपये है, एक वस्तु का जो मूल्य होगा वही उसका दर होगा। दर बराबर रुपए बट्टे वस्तु। रुपए कितना दे रहा है? 1000। वस्तु कितना दे रहा है? 100। भाग कर देंगे, एक वस्तु का मूल्य कितना रुपया जाएगा? 10 रुपया। उसका दर क्या है? 10 रुपये प्रति वस्तु। एक वस्तु का मूल्य कितना रुपए है? 10 रुपये है। सेम इसी तरीके से मैं एक प्रश्न बनाऊं कि 5 वस्तु का मूल्य 25 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? जो एक वस्तु का मूल्य निकलेगा वही उसका दर हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ पे 25 बटे 5, 55 25, 5 रुपये प्रति वस्तु आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखिए, एक और प्रश्न यहाँ समझ लीजिए। इसको आप लोग मुंहजबानी भी बता सकते हैं, सीधा बिना कलम उठाए बता सकते हैं। मान लीजिए कि 10 वस्तु का मूल्य 70 रुपये है, तो एक वस्तु का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा? क्या करेंगे? रुपए बटे वस्तु, भाग कर देंगे 7 रुपये प्रति वस्तु। यहाँ वाले प्रश्नों का आंसर बड़ी आसानी से आप लोग दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा जब घुमाता है यहाँ पे ना, तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाते हैं कि इसको कैसे लगाएं। तो उसको भी समझिएगा। मान लीजिए मैं बोलूँ यहाँ पे कि 10 वस्तु का मूल्य 8 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 10 वस्तु का मूल्य 8 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? दर बराबर रुपए बटे वस्तु। रुपए कितना दे रहा है? 8। वस्तु कितना दे रहा है? 10। मैंने 2 चौके 8, 2 पचे 10, 4 बटे 5 रुपये। क्या हो जाएगा? इसका दर हो जाएगा। मैंने एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? 4 बटे 5 रुपये। थोड़ा सा और थोड़ा समझिएगा यहाँ पे। मान लीजिए दे दे यहाँ पे 20 वस्तु का मूल्य 1 रुपये है, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? 20 वस्तु का मूल्य 1 रुपये, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा? दर बराबर रुपए बट्टे वस्तु। रुपए कितना दे रहा है? 1 रुपये। वस्तु कितना दे रहा है? 20। 1 बट्टे 20 रुपये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आ गई होगी। जब यह बात समझ में आ चुकी है तो चलते हैं हम लोग प्रश्नों पे। आप प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए आगे क्या कह रहा है। देखिए, एक नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदता है और 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब 5 रुपए में 6 के भाव से वस्तुएं खरीदता है और 6 रुपए में 5 के दर से बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो बताइए, क्रय मूल्य दर बराबर रुपए बट्टे वस्तु। भैया 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं खरीद रहा है ना? बेच कितना रहा है? 6 रुपए में 5 की दर से बेच दे रहा है। आपको फार्मूला क्या याद रखना है? रुपए बट्टे वस्तु, रुपए बट्टे वस्तु। भैया कितनी वस्तुएं खरीदा आपको मालूम है? बिल्कुल नहीं मालूम है। जब कितनी वस्तुएं खरीदा यह बात मालूम नहीं है, तो 6 और 5 के एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30। यहाँ पे लिख देंगे 30। बताइए, 6 पचे 30, 5 छके 30, 5 का 5 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 25। 6 का 6 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 36। मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 25 और विक्रय मूल्य कितना आ गया? 36। कितने रुपए का लाभ हुआ बाबू? 11 रुपए का लाभ हुआ। किस पे? 25 रुपए पे। हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास में बताएं कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। क्रय मूल्य बदलता नहीं है, विक्रय मूल्य चेंज होता रहता है।
मान लीजिए 100 रुपये में किसी वस्तु को खरीदे, उसको 120 में भी बेच सकते हैं, 110 में भी बेच सकते हैं, 80 में भी बेच सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला मूल्य तो सेम है। तो लाभ और हानि की जो गणना की जाती है हमेशा क्रय मूल्य पे की जाती है। तो क्रय मूल्य सॉरी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44, 44% का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है ना, तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 44 रुपए, 44%। 2 नंबर वस्तु को सुनिए, 2 नंबर प्रश्न को सुनिएगा। कह रहे एक दुकानदार 11 नींबू 10 के भाव से खरीदता है, 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। इस व्यवसाय में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, है ना। आपको क्या ज्ञात करना, दर बराबर रुपए बट्टे वस्तु। बताइए 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है ना, तो रुपए 10 है, संख्या कितना है, 11 है। बेच क्या रहा है बाबू, बेच रहा है 11 रुपए में 10 नींबू, 11 रुपए में 10 नींबू बेच रहा है। ठीक है, हमेशा रुपए ऊपर रखेंगे दर नीचे रखेंगे, रुपए ऊपर रखेंगे दर नीचे रखेंगे। अगर टोटल वस्तुओं की संख्या आपको मालूम है, नहीं मालूम है, तो मान लेंगे 11 और 10 कैल्शियम क्या आ जाएगा, 30। 11 और 10 कैल्शियम क्या आ जाएगा, कितना आएगा बाबू, 110 आएगा। 11 और 10 कैल्शियम 110, 110 से ऊपर गुणा और 110 से नीचे गुणा। सही बाबू। अब देखिए 11 दाम है 110, देखिए 0 0 कैंसिल, 10 का 10 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 100, 11 का 11 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 121। मतलब 100 रुपए में वस्तु खरीदा था, 121 रुपए में बेच रहा है, उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है बाबू, 21 रुपए का। कितने में, 100 रुपए पे। आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 100 100 कैंसिल, 21% उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। 21% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, 3 नंबर क्या कह रहा है, सुनिए बाबू 3 नंबर प्रश्न को। कह रहे एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, तो 63 रुपए का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू बेचे, ना कितना नींबू वह बेचे कि उसे 63 रुपए का लाभ हो, है ना। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है, 63 रुपए का लाभ लेने के लिए कुल कितने नींबू वह सेल करे, कितना नींबू बेचे। तो बताइए, पहले क्रय मूल्य सीपी, दर बराबर रुपए बटे वस्तु, 10 रुपए में 11 नींबू खरीद रहा है, बेच कितना रहा है बाबू, 11 रुपए में 10 नींबू बेच दे रहा है ना। अब टोटल वस्तुओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 11 और 10 कैल्शियम निकालेंगे, कितना हो जाए 110, यहाँ भी 110। बताइए 11 दहा में 110 ना, 10 दहा में 100, 0 0 कैंसिल, 11 अगर हम 121, 100 रुपए में खरीदा, 121 रुपए में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उसे, 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना। कर 21 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसे 63 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसका कितना गुना है, 3 गुना है। तो वस्तुओं की संख्या कितना माने थे, 110 माने थे आप ना, तो 110 वस्तुएं नहीं होंगी, इसका 3 गुना होगा, 11 तिहाई 33, 330 वस्तुओं को जब वह बेचेगा तो उसे 63 रुपए का लाभ होगा। अगर वह 110 वस्तु बेचता, 110 वस्तु खरीदता और 110 वस्तु को बेचता तो उसे 21 रुपए का लाभ होता। लेकिन अगर 330 वस्तुएं खरीदा है और 330 वस्तुओं को बेच रहा है तो उसे 63 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। मतलब 21 का 3 गुना है तो वस्तु भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 110 का 3 गुना करेंगे 330 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वस्तुओं संख्या क्या मानेंगे, इसका एलसीएम, 11 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, वस्तुओं की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बाबू। 4 नंबर प्रश्न को देखिएगा। इस वीडियो के बाद में एक बात तो क्लियर हो जाएगा, इससे रिलेटेड जितने डाउट होंगे सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे। बड़ा बढ़िया प्रोसेस में डाला हूं मैं, और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान देखिए, एक सिस्टमेटिक वे में सजा करके। तो देखिए अगले प्रश्न को समझिए। कह रहा है एक व्यक्ति ने 34 रुपए में 8 की दर से संतरे खरीदे और 57 रुपए में 12 की दर से बेच दिए, तो 45 रुपए का लाभ देने के लिए
कुल कितने संतरे बेचे होंगे। कितने रुपए का लाभ दे रहा है बाबू, 45 रुपए का लाभ दे रहा है। तो लिखा जाए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीपी, किसी वस्तु को खरीद रहा है किस दर से, भैया 34 रुपए में 8 की दर से खरीद रहा है, दर बराबर रुपए बट्टे वस्तु, 34 बट्टे में 8 लिख दें। एसपी क्या हो जाएगा बाबू, बेच किस तरीके से रहा है वो, 57 रुपए में 12 की दर से बेच दे रहा है, 57 बटे में 12। अब बताइए 8 और 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। यहां भी क्या आ जाएगा बाबू, 24। 8 3 के 24, अरे 3 चौके 12 के 2 और 3 3 के 9, 3 चौके 12 के 2 और 3 3 के 9 और 9 एक क्या हो जाएगा 10। सही यहां तक। फिर देखिए 12 दूना 24, 2 सते 14 के 4 और 2 पचे 10 11, 114। 102 रुपए में वस्तु खरीदा और 114 रुपए में बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट उसे हुआ, 12 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रश्न कर रहा है 12 रुपए का प्रॉफिट नहीं हो रहा है, 45 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का, 45 रुपए का। अब 12 का कितना गुना है, कितना गुना करने के लिए 45 बट्टे 12 गुना है। भैया 12 में किससे गुणा करेंगे 45 हो जाएगा, 45 बट्टे 12 से गुणा कर दीजिए, है ना। मतलब यहां से यहां जाना है तो गुना करके जाना है, जब यहां से यहां जाएंगे तो भाग करके जाएंगे, तो बात तो बराबर ही होगा। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग, भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा। ठीक है, तो मतलब 12 से यहां पर जाना है तो गुना करना है, जब 45 से इस पर जाना है तो भाग करना है, तो क्यों नहीं हम इधर से इधर हार्ड लगे, इधर से आसान कर दें। भैया इधर जाएंगे तो क्या 45 बट्टे 12 से यदि आप 12 में गुणा कर देंगे 45 मिल जाएगा, चेक कर दीजिए ना। 45 गुणे क्या कर रहे हैं बाबू 12 बटे में क्या दे रहा है 12, 12 से 12 कट गया, क्या आ गया 45 नहीं आ गया। हाँ तो वस्तुओं से कितना माने थे आप 24, कह रहे वस्तुएं 24 नहीं होंगी, इसका कितना गुना होंगी बाबू 45 बट्टे 12 गुना होंगी, 12 दूना 24, 45 दूना 90, वस्तुओं से कितनी आ जाएगी 90। तो 90 वस्तुओं को सेल करेगा कब, जब उसे 45 रुपए का लाभ लेना होगा तब। और उसे 45 रुपए का लाभ लेना है तो 90 वस्तुओं को बेचेगा, उसे 45 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको मिटा दे रहे हैं हम, फिर इसके बाद वाले प्रश्नों को देख रहे हैं। ठीक है, आराम से देखिए आगे। चलिए देखिए आगे बाबू। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न को सुनिएगा। कह रहा है कुछ टाफियां 10 रुपए में 11 की भाव से तथा उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 की भाव से खरीदी गई। कुल टाफियों को 1 रुपए में 1 रुपए प्रति टाफी की भाव से बेच दिया गया। पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ, पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए अब हुआ क्या है, अब यहाँ थोड़ा सा बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न बनेंगे बाबू। देखिए यह तरीका ऐसा है कि ऐसे प्रश्नों को निपटा दे रहा, अगर एक्स मान के करेंगे ना आप तो यह पूरा बोर्ड भर जाएगा, हो सकता है 2 बोर्ड भी लग जाए तब भी आंसर आने में थोड़ा कम संभावना लगे, आएगा आंसर तो ज्यादा झेलाएगा आपको। यह तरीका जो है देखिएगा, जो तरीका आप सीखते आ रहे हैं ना उसी तरीके से इसका खटाक आंसर निकाल के निकल जाएंगे आगे, है ना। सबसे आसान तरीका इसको मानिएगा ऐसे प्रश्नों का, दर बराबर रुपए बटे वस्तु से। तो देखिए क्या रहा है, कुछ टाफियां 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी गई। भैया CP1 मान लीजिए रुपए बटे वस्तु, CP2 कह रहे उतनी ही टाफियां 10 रुपए में 9 की भाव से खरीदी गई, 10 रुपए में 9 की भाव से खरीदी गई। अब बेचा क्या गया बाबू 1 रुपए प्रति टाफी के भाव से बेच दिया गया, मान 1 रुपए में 1 टाफी बेच दिया गया, है ना। ये टाफियां है कितनी 11 और 9 और 1 कैल्शियम,
11, 9 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 99। इसे यहाँ किससे गुणा करेंगे 99, यहाँ भी किससे गुणा करेंगे 99। अब बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं 99, गलत हो जाएगा ना बाबू, कैसे गलत होगा। यहाँ 99 को खरीदा, यहाँ 99 को खरीदेगा तो बेचेगा 99 को, बाकी 99 को कहाँ चला जाएगा। हाँ, यहाँ 99 खरीद रहा है, यहाँ 99 खरीद रहा है, तो टोटल बेचेगा कितना 99 प्लस 99 198 टाफिया वो बेचेगा। जितना क्रय करेगा उतना विक्रय करेगा। तो आप देखिए CP1 पहले 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ टाफियां खरीदा, फिर 10 रुपए में 9 के भाव से कुछ टाफियां खरीदा, 1 रुपए प्रति टाफी के भाव से बेच दिया। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि 99 टाफी यहाँ खरीदा, 99 टाफी यहाँ खरीदा, टोटल 198 टाफी वो खरीद लिया और 198 टाफी को 1 रुपए प्रति टाफी के हिसाब से बेच रहा है। 1 रुपए प्रति टाफी के हिसाब से 198 टाफी को बेचेगा। तो काटिए बाबू यहाँ पे 11 9 99, 9 दहा में 90, कितना आएगा बाबू 11, 11 दहा में 110, यहाँ क्या 198 का 1 में गुणा 198 हो जाएगा ना बाबू। खरीदा कितने रुपए में, खरीदा आपका 200 रुपए में, ये ना बाबू 200 रुपए में खरीदा, 198 में बेच रहा है, तो उसे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है ना। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, किस पे, आप परसेंट में बदलने के लिए गुणे में 100, 1 2 1 2 1 से 1 काट देगा, 1% उसे क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, 1% क्या निकलेगा उसका लॉस निकलेगा। देखिए ना आसानी से आपको आंसर दे दिया ये टाइप। और वही एक समान ये करते ना तो दिमाग हिला देता है, हिलाने के बाद दिमाग पूरा हिल जाता है, आंसर पहुंचते पहुंचते लगता है कि 200, सुनिए बाबू 200 कैसे हो गया। कितना वस्तुओं को खरीद रहा है, यहाँ 99 वस्तु खरीदा, यहाँ 99 मान रहे हैं आप, है ना। 99 कैसे मान, वस्तुओं की संख्या 11 है, 9 11 9 कैल्शियम क्या आ गया 99, 99 के यहाँ गुणा कर 99 के यहाँ गुणा करिए, है ना। तो 99 मान लीजिए कि 11 9 99, 10 दाम में 90, सॉरी 10 9 90, यहाँ 90 रुपये में वस्तु खरीदा होगा, यहाँ 9 का इसमें गुणा करें तो 11 11 दाम में 110 रुपये में वस्तु खरीदा होगा। कितने रुपए में बेचा होगा 198 रुपये में बेचा होगा। तो टोटल क्रय मूल्य है ना, वस्तुओं की संख्या 99 है ना, वस्तुओं की संख्या तो 198 है, रुपए कितना रुपए में बेच रहा है या कितना रुपए में खरीद रहा है। तो क्रय मूल्य यहाँ 90 रुपये में खरीदा था, यहाँ 110 रुपये में खरीदा था, यहाँ 90 रुपये में 99 वस्तु खरीदा था, यहाँ 110 रुपये में 99 वस्तु खरीदा था, है ना। और 198 रुपये में 198 वस्तु को बेच दे रहा है। ये आपका वस्तुओं की संख्या है, क्या है मूल्य है ना। तो टोटल क्रय मूल्य 90 और 110, 200 रुपये उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना आ गया 198। अब बताइए कितना रुपए का लॉस हुआ उसे, 2 रुपए का लॉस हुआ, किस पे क्रय मूल्य पर ना, 200 पे 2/200 गुणे 100 काट देंगे, आपका 1% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न सुनिएगा, क्या कह रहा है अगला प्रश्न। 5 नंबर हो गए ना, तो 6 नंबर को भी निपटा दिया जाए। 6 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहे एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से कुछ टाफियां कुछ नींबू खरीदा, उतने ही नींबू 2 रुपए में 1 की दर से खरीदा और 3 रुपए में 3 की दर से उसे बेच दिया। इस व्यवसाय में उसे कितने % का लाभ या हानि हुआ। सेम उसी तरीके से प्रश्न है, चलिए निपटाना चालू किया जाए। देखिए वो 6 नंबर प्रश्न, एक दुकानदार 1 रुपए में 2 की दर से कुछ नींबुआ खरीदता है। तो CP1 रुपए बटे वस्तु 1 रुपए में 2 की दर से, CP2 उतनी ही वस्तु किस दर से बाबू 2 रुपए में 1 की दर से, 2 रुपए में 1 की दर से खरीदा। अब SP बेचा कितने में बाबू 3 रुपए में 3 की दर से, 3/3 बाबू 3/3 को हम 1/1 नहीं कह सकते हैं, हाँ 1/1 कह सकते हैं ना। तो बताइए यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, 2 1 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 1 2 ही ना आएगा। तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, यहाँ 2 2 4 से गुणा कर देंगे। 2 वस्तु यहाँ खरीद रहा है, 2 वस्तु यहाँ खरीद रहा है, तो 4 ही वस्तु खरीद रहे हैं, 4 से गुणा करेंगे। बताइए 2 से 2 कट जाएगा ना बाबू, 1 एकम 1, 1 2 2 2 दूना 4, यहाँ 4 एकम हाथ तुरी के 4, 4 एकम बताइए 5 रुपए में वस्तुओं को खरीदा और 4 रुपए में बेचा,
कितने रुपए का लॉस हुआ उसे? 1 रुपए का लॉस हुआ ना, तो परसेंट लॉस निकाल दीजिए। आपसे परसेंट लॉस ही पूछ रहा है ना अबू। हाँ, 1 रुपए का लॉस हुआ किस पे? 5 रुपए पे। परसेंट बदलने के लिए गुणे में 100 काट दीजिए, 20% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। उसे 20% का लॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए थोड़ा इसके आगे वाला प्रश्न। सब प्रश्न अपने आप में दमदार हैं बाबू, है ना। मतलब 8 प्रश्न है इसमें, 8 प्रश्न जानने के बाद सारा डाउट आपका दूर हुआ रहेगा, है ना। सबसे आसान तरीका और सबसे जल्दी से आंसर देने वाला तरीका। इनको मिटा दे रहे हैं, फिर 2 प्रश्न आगे बता रहे हैं बाबू। दस मिनट 10 मिनट। ठीक है, देखिए बाबू अगला। सात नंबर प्रश्न को सुनिए। अब 7 नंबर क्या कह रहा है। एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदा और 11 रुपए में, सॉरी, एक दुकानदार 11 नींबू 10 रुपए में खरीदता है और 11 रुपए में 10 नींबू बेच देता है। 42 रुपए का लाभ देने के लिए कुल कितने नींबू बेचे? अब नींबुओं की संख्या पूछ रहा है इसमें, है ना। तो चलिए निकाला जाए। सबसे पहले सीपी। सीपी क्या कर रहा है बाबू? 10 रुपए में 11 की दर से कुछ नींबू खरीद रहा है, बेच कितना रहा है? 11 रुपए में 10 की दर से बेच दे रहा है। तो कितना नींबू बेच रहा है आपको मालूम है? नहीं मालूम है, तो 11 और 10 कैल्शियम क्या आ जाएगा? 110। यहाँ भी क्या कर देंगे? 110। 11 से काटेंगे कितना? 10। 10 दामे 100। यहाँ काटेंगे बाबू 11 ग्राम 121। मतलब 100 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 121 रुपए में बेचा। कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ बाबू? 21 रुपए का प्रॉफिट हुआ, है ना। कह रहे 21 रुपए का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 42 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ऐसा कितना गुना है? 2 गुना है। तो वस्तुओं की संख्या भी 110 नहीं होगी। कितना होगा बाबू? इसका 2 गुना होगा। क्या हो जाएगा? 220। अगर 110 वस्तु को बेचता तो उसे 21 रुपए का प्रॉफिट होता। अगर वह 42 वस्तुओं को बेच रहा है, सॉरी, हाँ, मतलब 110 वस्तुओं को बेचेगा तो 21 रुपए का प्रॉफिट होगा। 220 वस्तुओं को बेचेगा तो उसे 42 रुपए का प्रॉफिट होगा। यहाँ पर 2 गुना किया है तो यहाँ भी 2 गुना कर दिया जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दोनों जगह 2 गुना कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ 100 रुपए में खरीदा था, 121 में बेचा था, 21 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। कब? जब 110 वस्तुओं को बेच रहा था तब, है ना। लेकिन यहाँ जब 21 का 2 गुना 42 है तो वस्तुओं की संख्या भी 2 गुना कर दीजिए। 110 वस्तु में 220 वस्तु है, आंसर आ गया। ठीक है, 8-9 प्रश्न देखिए, टाइप समाप्त हो जाएगा और काम इनका समाप्त हो जाएंगे। सुनिए, कर एक दुकानदार 40 रुपए में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। 40 रुपए में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। सीपी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है और 60 रुपए में 5 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। CP1 कर दीजिए, CP2 कर दीजिए। CP2 क्या कर रहा है बाबू? 60 रुपए में 5 की दर से कुछ आर्टिकल खरीदता है। अब एसपी बेच किस दर से रहा है बाबू? कह रहे 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। कह रहे यदि, कह रहे पूरे लेन देन के दौरान यदि 2412 रुपए का लाभ कमाता है तो खरीदे जाने वाले आर्टिकलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आर्टिकल की संख्या पूछ रहा है इसमें। यहाँ जो नंबर आएगा एलसीएम उसकी संख्या पूछ रहा है ना। यहाँ संख्या आएगा, आगे मूल्य आएगा। कितना मूल्य में लाभ कमा रहा है? 2412 रुपए का लाभ कमा रहा है। अब बताइए 3, 5 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। यहाँ भी 15। मान लीजिए वस्तुओं की संख्या 15 है। 3 पचे 15 ना, 3 पंजे 15, 5 चौके 20, 200 हो जाएगा। 5 तिहाई 15, 3 छके 18, 100। यहाँ गलती की है ना बाबू? गलती क्या किया? 15 वस्तु यहाँ खरीदा, 15 वस्तु यहाँ 30 वस्तु खरीदेगा ना। तो 3 दहा में 30, 3 दहा में 30 ना, 10 आया। 10 का इसमें गुणा करें क्या आ जाएगा? 500। मतलब सीपी कितना है? सीपी है उसका 380। एसपी कितना है? 500।
कितने रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है वो? कह रहे 120 नहीं है, 2412 रुपए है। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए गुणा करेंगे तो यहाँ से आने के लिए भाग नहीं करेंगे, दोनों आपस में बराबर होगा। इसका कितना गुना है? 2412/120 गुना है। तो वस्तुओं की संख्या भी क्या हो जाएगी बाबू? 30 कितना? 15 का रहा है ना, 15 15 30। वस्तुओं की संख्या 30 नहीं होगी। एक है सर वस्तुओं से 15 15 दो बार खरीद रहा है, 15 15 है ना, तो वस्तुओं से 30 नहीं होगी, इसका इतना गुना होगा। तो वस्तुओं की संख्या क्या हो जाएगा? निकाल दीजिए। संख्या हो जाएगा 30 गुणे 2412/120। 0 0 कैंसिल, 3 चौके 12, देखिए 4 छके 24, 4 3 12, 603 रुपये का उसे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी, वस्तुओं की संख्या कितनी है? 630, 603 है। मतलब 603 वस्तुओं को सेल कर रहा है। कब? जब उसे लाभ हो रहा है कितना? 2412 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइप क्या हुए? समाप्त हुए। इस टाइप में हम लोग इतना ही रखें। अगले टाइप में अगले वीडियो में अगले टाइप को देखा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत